बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेसिकली टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी का। हम उसमें देखेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी का बैकग्राउंड क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स उसके क्या हैं, और उसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी का पाकिस्तान के अंदर कितना स्कोप है और कितनी ज़रूरत है कि उसको हम बेहतर बना सकें, या अगर जो कम्युनिटी फार्मेसी सेटअप्स चल रहे हैं तो वो कितना अच्छा जो है वो रोल अदा कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली इस कम्युनिटी फार्मेसी के कोर्स के लिए वेरियस बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस की बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स भी हैं, हमारे पास लोकल भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। तो हम चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करेगा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी से। देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी का दूसरा नाम रिटेल फार्मेसी भी कहा जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली होता क्या है कि एक कॉमन टाइप ऑफ फार्मेसी होती है जो कि पब्लिक एक्सेस जो है वो नॉर्मली जो है वो होती है उस पर, यानी कि कोई भी आप देखते हैं कि कोई भी एक लोकल फार्मेसी है आपके गली मोहल्ले में या किसी मार्केट में, या कुछ चेन फार्मेसीज होती हैं कि जहाँ पर पेशेंट का डायरेक्ट जो है वो एक्सेस टू देयर मेडिकेशन होता है, वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट जो है वो अवेलेबल होता है, फार्मासिस्ट के साथ वो डिस्कशन कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग वहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी मेडिकेशन इशूज़ और सब, वो सारा कुछ वहाँ पर डील होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली, यानी कि आपने नाम सुना होगा केमिस्ट का नाम भी यूज़ होता है, तो ट्रेडिशनली केमिस्ट भी जो है वो कहा जाता है। जी, एक ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो कि मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोविजन ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस दे रहा है स्पेशल कम्युनिटी को, ग्रुप को या रीजन को। मतलब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप किसी भी शहर की बात कर लें, किसी शहर के अंदर कोई एक मोहल्ला है, कोई एक मतलब एक आप कह लें एक शॉपिंग मॉल है, तो उस शॉपिंग मॉल के इर्द गिर्द अगर जितनी भी कम्युनिटी रहती है वो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह एक बड़ा अगर कोई टीचिंग हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल के साथ बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो अब उन मेडिकल स्टोर से जो है वो लोग जो है वहाँ से परचेज करते हैं मेडिसिन, चाहे वो हॉस्पिटल से निकले या अपने घरों से आए, जहाँ से भी। वो ये है कि वहाँ पर उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, वहाँ पर उनको फार्मास्यूटिकल सर्विस मिलती है। इसके अलावा फार्मेसी की हमारे पास बहुत सारी यानी कि इकसाम मौजूद है। कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी का एक कॉन्सेप्ट एक हमारे पास आ जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी का एक कॉन्सेप्ट है। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारी फार्मेसीज होती हैं, एमरजेंसी मेडिसिन की अलग होती है, इंडोर फार्मेसीज अलग होती हैं। इसके अलावा एम्बुलेटरी केयर की जो फार्मेसी होती है वो अलग होती है। तो डिफरेंट यानी कि हमारे पास हैं, बट वे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी की। कम्युनिटी फार्मासिस्ट बेसिकली कंसीडर होता है कि मोस्ट एक्सेसिबल जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, यानी कि आप किसी भी फार्मेसी के ऊपर जाएं, वहाँ पर ये है कि आपको फार्मासिस्ट जो है वो अवेलेबल होगा। फार्मासिस्ट एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी मेडिकेशन के बारे में, अपनी जो है वो डिजीज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो आपको आपके ड्रग्स के बारे में नॉलेज दे, यानी कि वो आपके ड्रग्स के बारे में आपको बताए, कि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में बताए, आपको आपकी डोज के बारे में वो चीज़ें बताए, ड्रग्स जो आप ले रहे हैं उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में फार्मासिस्ट आपको बताए। साथ ही साथ में वो आपको काउंसिल कर देगा कि फर्दर आपको इसके साथ क्या चीज़ खानी चाहिए, किस तरह से मतलब इसको आपने रिगार्डिंग द पेशेंट कंप्लायंस इशू आप जिसे कहते हैं उसके बारे में भी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो फिर कम्युनिटी फार्मेसी की सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं लेनी पड़ती है। ये फार्मासिस्ट एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि कम्युनिटी फार्मेसी पे हॉस्पिटल फार्मेसी में हर वक्त अवेलेबल होता है, और उसकी आपको कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ती। तो वॉक इन बेसिस पे जो है वो आप बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो बेसिकली फेस ऑफ कम्युनिटी जो है वो फेस ऑफ फार्मासिस्ट है, यानी कि फार्मासिस्ट की जो पहचान है। अब आप देखें कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट को जो है वो आम आदमी नहीं जानता, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग नहीं होती, इसलिए उनको आम आदमी नहीं जानता। लेकिन इसी तरह हॉस्पिटल का भी यही है कि जो हॉस्पिटल जाएगा उसको पता चलेगा कि यहाँ फार्मासिस्ट है। लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी एक बड़ा सेटअप होता है जिसके अंदर
आपके पास मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, सर्जिकल अप्लाई जो जितने भी उनके सर्जिकल जो आइटम्स होते हैं, सर्जिकल जो चीज़ें होती हैं, मसलन आप कह रहे हैं कि जिस तरह व्हील चेयर्स वगैरह, जैसे ये जो सारे एम्बुलेटरी जो चीज़ें होती हैं ये भी अवेलेबल होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है, तो बहुत बड़ा एक सेटअप होता है जहाँ पे आप कह लें कि लोगों का आना जाना जो है वो एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल वो ज़्यादा होता है। तो सबको पता चलता है कि भाई ये फार्मासिस्ट यहाँ पर है, तो दैट इज़ वाई ही सेड कि फेस ऑफ फार्मासिस्ट जो फार्मेसी प्रोफेशन है दैट इज़ एक्चुअली कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अलावा और बहुत सारे काम करता है, ठीक है। चंद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली देखने में तो बहुत छोटी हैं कि भाई ये क्या काम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है उसका असर होता है। देखिए बेसिकली कुछ टास्क हैं जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो पूरे करता है। उसमें हमारे पास नंबर 1 है प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन। आपके पास पेशेंट आया, उसने अपनी प्रिस्क्रिप्शन आपको दी, आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है, आपने उस प्रिस्क्रिप्शन की टाइम एंड डेट को देखना है, आपने देखना है कि किस डिजीज़ के लिए इस पेशेंट को ये मेडिकेशन दी गई है। उसके बाद आपने देखना है कि पेशेंट का जो डोज है क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, पेशेंट की आप काउंसलिंग करेंगे। ये सारा जो है फार्मासिस्ट का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके बाद आपने ड्रग इंट्रैक्शंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, ड्रग इंट्रैक्शंस को आपने देखना है। देखिए एक जब प्रिस्क्रिप्शन आपके पास पेशेंट लेकर आता है तो बाज़ दफ़ा पॉली फार्मेसी उसमें होती है, मल्टीपल यानी कि ड्रग्स लिखी होती हैं। मसलन एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जी एंटीबायोटिक भी लिखे हुए हैं, पेन किलर्स भी लिखे हुए हैं और जनाब एंटीलर्जिक्स भी लिखे हुए हैं। इस तरह से करके अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो डिफरेंट उनकी मेडिसिन जो है वो लिखी होती है। तो उसके लिए है कि आप ड्रग इंटरेक्शन जो है वो चेक करते हैं। तो इसके लिए फार्मासिस्ट का जो है वो साउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद टाइम स्किल और नॉलेज आपका एनहांस होता रहता है। ये नहीं है कि आप मतलब पहले दिन ही जाएँ और आपसे कहा जाए कि जी ये चीज़ आप करें या आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। इट टेक्स टाइम सम टाइम, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको थोड़ा सा जो है अपना नॉलेज और स्किल एनहांस करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जहाँ तक बात आती है ड्रग इंटरेक्शंस की, तो ड्रग इंटरेक्शंस चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है टूल्स मौजूद हैं। हमारे पास टॉकीज ड्रग इंटरेक्शन की जो है बुक्स अवेलेबल हैं, हमारे पास नेटस्केप के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उनके अंदर यानी कि हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन चेक करने का एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम फ़ौरन हम चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसिंग होती है। डिस्पेंसिंग से मुराद ये होता है कि फ़ौरन फ़ौरन जो है वो कोई भी चीज़ तैयार कर देना। मसलन इसमें ये ज़्यादातर ये होता है कि पेशेंट्स जो आपके पास आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ ये होता है कि उनके लिए फ़ौरन फ़ौरन आपको कोई 2 ऑइंटमेंट्स या पेन किलर या दूसरी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह वो आपको मिक्सअप करके फ़ौरन फ़ौरन एक डिस्पेंसिंग बनानी होती है। फिर उसको आपने लेबल करना होता है, तो लेबलिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लेबलिंग के ऊपर जो है डोज प्रॉपर्ली लिखी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ये भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसके बाद डेफिनेटली देखें जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप एडवाइस भी देंगे साथ में, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन अगर आप देखते हैं तो आप बताएंगे कि जी ये ड्रग इंट्रैक्शन आ रही है इसलिए मैं अपनी डोज चेंज कर रहा हूँ, आपकी मैं दवा जो है वो चेंज कर रहा हूँ, आपके डॉक्टर से बात करके मैं आपकी दवा चेंज कर रहा हूँ। डिस्पेंसिंग अगर आप लिखते हैं, कुछ लेबलिंग करते हैं तो आप उनको बताएंगे कि जी मैं ये चीज़ लेबल की है, मैंने ये चीज़ इस तरह से इसको किया, आपने इस तरह करके इसको लेना है। यानी कोई भी आप एडवाइस देंगे कि जी सुबह दोपहर शाम लेना है या सिर्फ सुबह और रात को लेना है, तो वो इट डिपेंड्स कि वो क्या कंडीशन उस वक्त चल रही है। उसके बाद आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। अगर एक हाइपरटेंशन का मरीज़ आपके पास है तो आप उसे कहेंगे कि जी आप स्मोकिंग ना करें, आप वॉक किया करें, आप कोशिश करें कि जो है वो अपना डाइट को जो है वो कंट्रोल करें और उसके बाद जो है वो न्यूट्रिशियस फूड वगैरह खाएं, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर भी फार्मासिस्ट जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो बात कर सकता है और उसे करनी चाहिए ताकि पेशेंट जो उनके पास आया है उसका जो उसकी जो मतलब एक आप यानी कि जो क्लिनिकल आउटकम है वो जल्दी रिसीव हो सके। उसके बाद ये इसमें हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट आता है वो ये होता है कि हम देखिए बेसिक हम ये समझते हैं कि जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक बंदा फार्मेसी अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। जो प्राइमरी जो हमारा जो पिलर ऑफ द एजुकेशन ऑफ फार्मासिस्ट है ना वो ये होता है कि मतलब उसमें ये है कि आप इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन
और पेशेंट केयर वगैरह, पेशेंट आउटकम वगैरह, इनके ऊपर आप देखें तो देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है हम फार्म डी करते हैं। फार्म डी करने के बाद आप लाइसेंस अपना लें और उसके बाद जो आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बात की कि स्किल्स, नॉलेज, ये चीज़ें इन्हांस होती रहती हैं विद टाइम। तो पाकिस्तान में मतलब ये है कि फार्म डी करने के बाद आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट लाइसेंस लेने के बाद आप बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारे पास ऐसे हैं जो अच्छे बड़े सेटअप्स पे हैं। हमारे पास यहाँ कम्युनिटी फार्मेसी के बहुत सारी चेन फार्मेसीज भी अवेलेबल है, बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है। बहुत फेमस फेमस नाम भी यहाँ पर हमारे पास हैं। उनमें अगर मैं बात करूँ, मैं मतलब लाहौर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, कराची की बात करूँ, तो हमारे पास काफ़ी सारे नाम हैं। क्लिनिक्स फार्मेसी है, सरवेड है, महमूद फार्मेसी है, डी वाटसन है, शाहीन है, डवागो है। उसके अलावा हमारे पास और भी दो चार जो है वो चेन फार्मेसीज़ हैं। तो ये हमारे पास चेन फार्मेसीज़ है जहाँ पर फार्मासिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चेन फार्मेसीज़ है जहाँ पे एमफिल जो है वो फार्मासिस्ट भी काम कर रहे हैं, इनके पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो विद टाइम आपकी हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पर एक सीनियर फार्मासिस्ट ऑलरेडी कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है, वो आपको ट्रेन करते हैं, आपको गाइड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप विद टाइम खुद भी सीखते हैं। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट का देखेंगे कि बेसिकली ये होता है कि हर कंट्री की चूँकि अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात रेगुलेटरी अफेयर्स की बात आती है, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जो ड्यूटी है उसमें नंबर वन ये है कि उसको कंट्रोल आइटम का, कंट्रोल सब्सटेंसेस का जो है रजिस्टर है वो मेंटेन करना चाहिए। यानी कि नारकोटिक्स का जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर जो है वो क्वांटिटी एडअप होनी चाहिए। उसके अंदर वो प्रॉपर जो है वो उसका रिकॉर्ड रखे, बाकायदा प्रेस्क्रिप्शंस का रिकॉर्ड रखे। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कोई भी कंट्रोल्ड आइटम जो है वो किसी भी पेशेंट को ना दे। ये बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए। दूसरा कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए जो एक इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस करे। कोल्ड चेन मेंटेनेंस पर आती है कि जो फ्रिज आइटम्स है उनका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन करें। यानी कि जितने भी हमारे फ्रिज आइटम्स हैं उनका जो है वो आजकल एक डिजिटल डाटा लॉगर्स आ रहे होते हैं, तो बाकायदा आप उसमें फ्रिज में आपके वो आप इंस्टॉल करते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद ये कि उसका सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आपका वो डाटा जो है वो आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि भाई कितना कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो वो ये है कि आपका जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है वो बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि आपको चंद और ऐसी चीज़ें हैं जो कि फार्मेसी के अंदर आपको करनी चाहिए। एक तो ये है कि फीफो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एप्लीकेबल करना पड़ता है। फीफो क्या है? दो है, FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ठीक है। दूसरा है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये चीज़ जो है वो आपको एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट इसका आपको ख्याल रखना होता है कि आपके वहाँ जो सेल्स फोर्स है वहाँ पर आपका जो भी कोई, अगर आपने किसी की जो है वो लगाई हुई है, अगर आपने ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने एक्सपायरीज चेक करनी है, तो आपने उसको जो है वो उसके ऊपर नज़र रखनी है कि भाई ये जो प्रोसेस ऑफ फीफो है, FEFO एंड FIFO, ये पूरा हो सके। ये एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल है। इसके अलावा जो बेसिकली रोल है ये है कि देखें चंद ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा डायनेमिक होने की ज़रूरत है। डायनेमिक होने में ज़रूरत ये क्या है कि चंद ऐसी चीज़ें वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ करनी चाहिए। वो क्या है कि आप सेल्स काउंटर पे बैठ जाएं, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप कैश काउंटर है वहाँ पर आप बैठ जाएं, आप कैश को डील करें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बिजनेस का तरीका भी आपको थोड़ा सा है कि कैश को कैसे डील किया जाता है। आप जो है वहाँ पे जो फार्मेसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप अपना अप्रूवल हासिल करें, सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ करें। सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के हमारे पास आते हैं। हमारे पास रिटेल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो जब आप देखते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं फार्मेसी के, तो वो बिलिंग करते हैं, देन वो एक बिल प्रिंट आउट होकर बाहर आता है, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा होता है। तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप अप्रूवल हासिल करें। उसके बाद ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास बल्क परचेजिंग के लिए होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चेन फार्मेसीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रही होती है, बड़े लेवल का काम कर रही होती है, कि मतलब वो एक फार्मेसी है बट वो 2 से 3 अस्पतालों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, उनके पास बल्क जो है वो मेडिसिन देने के लिए उनके पास बल्क के जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, तो उसके ऊपर आप अबूर हासिल करें। उसके अलावा ये है कि आप जो है वो काउंटर पर खड़े होकर पेशेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। उसके अलावा जितने भी यानी कि जो कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जो मेडिकल रैप्स आते हैं, उनके साथ आप डिस्कशन करें। उसके अलावा जो सेल परचेज ऑफ मेडिसिन है, यानी कि जो मेडिसिन की जो आप वो एक आपके पास रिसीप्ट वगैरह लेकर आते हैं, जो सारी चीज़ें वो लेकर आते हैं, वो उनके ऊपर आप जो है वो उसको रखें।
तो ये सारी चंद चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल को जो है वो उजागर करती है। और कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो बेसिकली आप कह लें कि वो एक डायनामिक जो है वो सामने आता है, और एक मतलब लाइक मैंने पहले भी कहा कि द फेस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन उसके तौर पे आप सामने आते हैं। तो एंड देयर इज़ नो शेम इन इट, ठीक है, आपका प्रोफेशन है। हमारे यहाँ पे बस एक ट्रेंड थोड़ा सा बना हुआ है कि अगर हम कैश काउंटर पे बैठे हैं, अगर हम काउंटर पे खड़े हैं, तो वो हम जरा अपना थोड़ा सा शेम समझते हैं कि जी पता नहीं ये क्या है और ये है वो है इस तरह। आई थिंक इट्स नॉट अ शेम। मैं खुद पर्सनली मैंने काम किया है एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एंड आई फील प्राउड, आई फील रियली प्राउड कि भाई मैंने एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम किया। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ वहाँ पर सीखा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, कि इसमें आप शेम ना फील करें कि जी हम काउंटर पे खड़े हैं, हम कैश गिन रहे हैं, हम बिल दे रहे हैं, हम जनाब वो क्या कहते हैं जी, ये जो मामूली चीज़ें जो मैंने पहले बातें की सारी ये हम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी वो शेम वाली बात नहीं है। इसके बाद ये चंद एथिकल जो है वो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स में हमारे पास ये देखें कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो होना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी प्रोफेशन के अंदर एथिकल जो कोड्स हैं, कंडक्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, वो पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए, फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो कंज्यूमर की जो हेल्थ है, वेल बीइंग है, उसको मद्देनज़र रखे, कंज्यूमर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को मद्देनज़र रखे। और मेरे को इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसको जो है वो देखा जाए कि अगर एक पेशेंट को दवाई महंगी लिखी गई है, लेकिन आप समझते हैं कि उस पेशेंट की इतनी जो है वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक ऑल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ लेकर आएंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रांड का क्या होगा कि एक ब्रांड, लेट सपोज एक सॉल्ट का एक ब्रांड है, वो फ़र्ज़ करें 100 रुपये का, ठीक है, लेकिन एक वही वही सॉल्ट और ब्रांड दूसरा वो 50 रुपये का है। आप समझते हैं कि ये बंदा 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकता, तो आपको चाहिए कि आप एथिकली, अखलाकी तौर पर आप चाहे, आपको चाहिए कि आप उसे 50 रुपये वाली वो चीज़ दें, और साथ ही में उसको गाइड करें कि ये चीज़ एक ही है, लेकिन ये हम इस चीज़ पर आपको, तो वो ये कि उस वक्त ये होता है कि आपको थोड़ा सा उनको एडवाइस करनी चाहिए और उनकी ये सारी चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए। इसके बाद ये है कि आप अपना नॉलेज और अपना जो स्किल है उसको भी इन्हांस करें एथिकली। आप, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है अखलाकी तौर पे कि आप उसको इन्हांस करें, उसको यूटिलाइज़ करें, ताकि पेशेंट्स की जो है वो आप खिदमत कर सकें। दूसरा ये है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेशेंट की ऑटोनॉमी की, ठीक है, तो मतलब पेशेंट को आप उसको मतलब हकीर नज़रों से ना देखें, उसको प्रॉपरली आप ट्रीट करें, प्रॉपर उसको काउंसल करें, प्रॉपर उसके साथ जो है वो मतलब उसको गाइड करें, ताकि वो आइंदा भी वो आपके पास आए और वो आपके बारे में कोई ऐसा जो है ना वो कोई वो ऐसी बात ना जेहन में लेकर जाए तो उसका दिल ना दुखे। डिग्निटी वगैरह, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअलिटी, चॉइस ऑफ कस्टमर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है। उसके बाद ये है कि जी रेपुटेशन और ट्रस्ट आपने मेंटेन करना है, ठीक है, आपने अपना फील्ड का रेपुटेशन मेंटेन करना है, अपना पर्सनल जो रेपुटेशन आपने वो मेंटेन करना है, ट्रस्ट बनाना है आपने अपने ऑनर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने कंज्यूमर्स के साथ, और जो कंपनीज है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनसे आप सेल परचेज का आप काम करते हैं, तो सबके साथ ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। एक्नॉलेज करें अपनी जो है वो चीज़ों को, आप बताएं लोगों को कि जी मैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ, मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, ये इस तरह, ये सारी चीज़ें एक्नॉलेज करनी चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट और एनहांसमेंट ऑफ प्रोफेशन की तरफ भी आपको आना चाहिए, यानी कि एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ना इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बड़ी चेन फार्मेसीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना वो MOU साइन हुए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 3rd ईयर पास करके, 4th ईयर पास करके कम्युनिटी फार्मेसी में इंटर्नशिप करने आते हैं। तो वहाँ पर आपको एज सीनियर जो है अपने प्रोफेशन को प्रमोट भी करना चाहिए, जूनियर्स की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि आपकी जो लीडरशिप होगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव लीडरशिप आएगी, लोगों का एतमाद बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। अप टू डेट आप रहें, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप इंटेग्रिटी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये है कि बिज़नेस प्रैक्टिस को बड़ा एक अच्छे तरीके से रखें, यानी कि जो भी चीज़ आप करें उसको बाकायदा उसको लिख लें, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, किसी भी चीज़ का, कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करें, मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन करें, एक्सपायरीज का रिकॉर्ड मेंटेन करें, नारकोटिक्स रजिस्टर्स वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन करें, कोल्ड चेन का रिकॉर्ड मेंटेन करें, जो प्रेस्क्रिप्शंस आपके पास आई हैं नारकोटिक्स उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें। उसके अलावा जितनी भी इन्वेंट्री है उसका भी रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि आपका जो है ना वो बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके, ठीक है।
इससे ये होता है कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाती हैं, यानी कि आप देखते हैं कि अगर लेट सपोज एक महीने में ये हमें फ़ायदा हुआ, ये चीज़ें नहीं है, तो किस तरह से चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा ये जी कि देखें कम्युनिटी फार्मेसिस्ट के ये रोल एक और भी एक आता है, मुझे होता है कि एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें चाहिए कि हम बाकी जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, उसके अलावा जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी हमारे लोग हैं, इन सब के साथ हमें जो है वो कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि देखें अब जिस तरह से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास फैकल्टी मेंबर्स भी आ रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी आ रहे होते हैं, बिजनेसमैन भी आ रहे होते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स के बंदे भी आ रहे होते हैं, तो वहीं पर कम्युनिटी फार्मेसी वाले भी लोग इन्वॉल्व कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। तो एक कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए ताकि एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो और प्रोफेशन की जो बेहतरी भी आए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट केयर जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये चंद चीज़ें थी जो कि कम्युनिटी फार्मेसी है क्या, उसका मतलब वहाँ पे फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या है, उसके रोल क्या है, उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, चंद जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर है। बाकी इंशाल्लाह डिटेल में हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट और पब्लिक हेल्थ के ऊपर, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू के ऊपर। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह कि हम लेआउट ऑफ फार्मेसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी का लेआउट क्या होना चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट काउंसलिंग के क्या तरीक़ेकार हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरह से उस चीज़ को लेकर चला जा सकता है। तो इंशाल्लाह डिटेल में हम कम्युनिटी फार्मेसी का जितना भी हमारे जो फार्मेसी काउंसिल के मुताबिक जो हमारा करिकुलम है, उसके मुताबिक जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।